अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास में हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस, जिसमें आज का टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल बच्चों वाला सिंपल सा, जैसे बचपन में पढ़ते थे कितना लंबा क्वेश्चन होता था, छोटा सा आंसर होता था, वही काम आज होने लगा है कि सिंपल सी थ्योरी है। जस्ट हमें क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो बताना क्या है कि हम एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। दैट्स इट। रियली क्वेश्चन भी सामने लिखा हुआ है बुक में, अगर आप देखें प्लीज़ बुक को सामने रखा करें। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि बुक भी सामने पढ़ी हो, जब टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं चाहे कहीं भी पढ़ रहे हैं, बेटर वे है कि बुक सामने होनी चाहिए। ऑलराइट, तो बुक पे अगर आप देखें तो लिखा जस्ट ये है, नेम दी प्रॉपर्टीज यूज्ड इन फॉलोइंग इनइक्वालिटी। ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, इक्वालिटीज़ क्या होती हैं? जिनमें इक्वल टू का साइन आता है, और इनइक्वालिटीज़ वो होती हैं जिनमें इक्वल टू का साइन नहीं आता, लेसर देन और ग्रेटर देन के साइन आते हैं। तो इन लेसर देन और ग्रेटर देन साइंस में हमने जस्ट ये बताना है कि ये जो इक्वेशन मिली है, लिटरली क्वेश्चन आपके सामने है, बुक अगर सामने है तो एक अच्छी प्रैक्टिस है, लाजमन सामने रखा करो यार। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए हमने ये चीज़ क्रिएट करनी है। दिस इज़ अवर क्वेश्चन एंड दिस इज़ अवर आंसर। हमने खुद से कुछ ऐसा करना है, ऐसी हरकत करनी है, ऐसी मैनिपुलेशन करनी है कि ये चीज़ बन जाए। तो अगर हम इसको ये चीज़ बनाते हैं तो क्या हमें ऐड करना पड़ता है या हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है? अगर तो हमें कोई चीज़ ऐड करनी पड़ रही है, प्लस या माइनस करनी पड़ रही है, तो उसे हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। क्या? फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ प्लस या माइनस करनी पड़ रही है तो वो चीज़ कहलाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी, और अगर मुझे कोई चीज़ मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है तो वो कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। बस एक चीज़ याद रखनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, रफ सा वर्क करने लगा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है 2 और इस तरफ लिखा है 5 और मैंने माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ, मुझे फॉर एग्जाम्पल इन दोनों वैल्यूज़ को बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इन वैल्यूज़ को बनाना है, यहाँ पे लिख लेता हूँ -10 एंड -20। पता नहीं आपको दिखाई भी दे रहा है कि नहीं, बोर्ड यहाँ पे पूरा मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, 2 × 2 इज़ ग्रेटर दैन 5 फॉर एग्जांपल, और मुझे इन दोनों वैल्यूज़ को बनाना है खुद से, मतलब कुछ ऐसा करना है कि ये वैल्यूज़ ये बन जाएँ। तो आपने याद क्या रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी कि 2 और ये लिखा है 5। अगर मैं इसको ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई तो हमने करना ही है, ठीक है, 2 को भी और 5 को भी। मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 10 बन जाए? इट्स क्वाइट सिंपल ना, 5 से, और 5 को किससे करूँ कि 25 बन जाए। एक बात याद रखनी है, अगर माइनस आ गया और मैं माइनस से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ तो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। या इंपॉर्टेंट बात है, देखो अगर सिंपल मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और मुझे इस चीज़ को बनाना क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये बनाना है, तो मैं सिंपली इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये साइन चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर ये देखो ना, साइन चेंज नहीं हुआ, सेम है, लेकिन ये रफ वर्क है इसलिए रफ सा लिख रहा हूँ, माजरत उसके लिए। लेकिन अगर मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे माइनस वैल्यू चाहिए मल्टीप्लाई करते हुए, खुद से माइनस लगा रहे हो मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई करते हुए, तो साइन चेंज हो जाएगा। एडिटिव में नहीं होगा, प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो डजंट मैटर, एडिटिव में साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव में चेंज होता है। ये एक लॉ है, रूल है एक, कि हम मैथमेटिक्स में जब भी किसी माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी में जो साइन मिला होगा ऑपरेटर, वो चेंज हो जाएगा। अगर ग्रेटर है तो लेसर हो जाएगा, लेसर है तो ग्रेटर हो जाएगा। आई होप सो स्टोरी समझ आ रही है। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगी। लेट्स गेट बैक टू अवर क्वेश्चंस। -3 एंड -2, उसने कहा इसको कुछ ऐसे सॉल्व करो कि इस साइड पे 0 आ जाए। इट्स क्वाइट सिंपल, या यू नो दैट कि अगर यहाँ पे मैं +3 कर दूँ तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर मुझे इस साइड पे करना है तो इस साइड पे भी तो करना है। तो इसको मैंने टेक किया, -3 इज़ लेसर देन -2 ये लिखा, और इधर भी +3 लिख दिया और इधर भी +3 लिख दिया। ओके, सो -3 + 3 0, -2 में +3 किए तो क्या आएगा 1। ये चीज़ बन गई, और ये क्या हुआ, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने ऐड किया। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एडिटिव प्रॉपर्टी। आई होप सो यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग टू यू। या अब -5 को क्या बनाना है, 20। या ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, ये थोड़ा मज़ेदार है, इसको मिलके करते हैं यार। असल में करवाने वाले तो सारे ही खुद से हैं कि मुझे बहुत मज़ा आता है इन क्वेश्चन को करवाने में, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर देता हूँ। लेकिन सिर्फ ये एक साथ साथ कर लेते हैं। मैं कैमरा से बाहर हो गया, इट्स ओके। सो -5 को 20 बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस से करना पड़ेगा, तो साइन चेंज हो जाएगा।
या ये बातें यही तो बताना चाह रहा हूँ। -5 -4 एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई किससे करूँ, -4 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और साइन चेंज हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, माइनस, क्योंकि -4 इधर है तो इधर भी तो -4 ही आएगा। सो माइनस माइनस प्लस 20 ग्रेटर देन माइनस माइनस प्लस, और 4 4 द 16, ये तो तोतलों वाली जुबान होगी, तो 4 4 द 16। सो इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, सो इसको बनाते बनाते साइन चेंज हो गया, दैट्स इट। सो क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यू आर गेटिंग इट यार, यू आर जीनियस। या मैं भी थोड़ा थोड़ा या ओके। अब हमने 1 इज़ ग्रेटर देन -1, 1 को क्या बनाना है, -3 बनाना है। ओह इंटरेस्टिंग, 1 को क्या बनाना है, -3। अब क्योंकि आंसर्स लिखे हैं तो इंटरेस्ट सारा चला जाता है, खेलने को नहीं मिलता, टाइम बचाने के चक्कर में खेलना ख़राब हो जाता है यार। तो इधर भी -4 करो, इधर भी -4 करो, लेकिन करना थोड़े अच्छे तरीके से है। डायरेक्ट नहीं लिख देना -4, पहले लिखना है प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर -4, फिर लिखना है प्लस और ब्रैकेट के अंदर -4। ऐसा क्यों, बस बुक कहती है यार कि जब प्रॉपर्टी लगाओ तो ऐसे लगाओ, और कोई बड़ी बात नहीं। ओके, सो प्लस माइनस, ब्रैकेट अगर ओपन करें तो माइनस, इधर भी प्लस माइनस, ब्रैकेट अगर ओपन करें तो माइनस। सो 1 - 4 इज़ -3, -1 - 4 -5। इक्वेशन वो बन गई जो हमें चाहिए थी, और क्योंकि हमने माइनस किया या प्लस किया, दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे माइनस किया तो एडिटिव प्रॉपर्टी। आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में जब खुद से माइनस लेंगे मल्टीप्लाई करते हुए तब साइन चेंज होगा, जब हम प्लस या माइनस करेंगे तब साइन चेंज नहीं होगा, और उसे एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। लेट्स कंटिन्यू। a इज़ लेसर देन 0, इसके साथ माइनस चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि माइनस खुद से ले रहे हैं तो साइन चेंज। ये हो गया -a और ये चीज़ होगी 0। 0 तो बादशाह है, किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। तो साइन चेंज हो गया और ये चीज़ बन गई, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, दैट्स इट, यू आर डन। या इंटरेस्टिंग चीज़ क्या, a इज़ ग्रेटर देन b, सारा इंटरेस्ट ना ये खा जाते हैं, ये ना लिखे हों फिर बहुत इंटरेस्टिंग है यार। मुझे 1/a करना है इसको, और 1/b करना है इसको, कैसे करूं? ये इज इक्वल टू तो है नहीं कि जी दोनों के नीचे 1 है, इनको इधर उधर घुमा दो, नो ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि लॉजिक वो लग सकती है, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ क्या करना पड़ेगा, मैं 1/ab से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा। हाँ ये कर सकते हैं। ओके, सो डिवाइडिंग बाय 1/ab। अब ये डिवाइडिंग बाय नहीं लिखा आएगा, मल्टीप्लाई लिखा आएगा, क्योंकि डिवाइडिंग बाय अगर लिखूँ तो सिर्फ ab लिखूँ, तो लिखा आएगा मल्टीप्लाइंग 1/ab ऑन बोथ साइड्स। इधर भी 1/ab से मल्टीप्लाई, इधर भी 1/ab से मल्टीप्लाई कर दिया ना। ओके, क्वाइट सिंपल भैया जी, a से कट गया और b से कट गया, क्या बचा, 1/b इज़ ग्रेटर देन 1/a, तो यही तो लिखा हुआ है, 1/b इज़ ग्रेटर देन 1/a। बतख का मुंह जिस तरफ खुला होता है वो वैल्यू बिग होती है, और जिस तरफ चोंच बनी होती है वो वैल्यू छोटी होती है, तो वही लिखा है। 1/b की तरफ डक का मुंह ओपन है, 1/b की तरफ डक का मुंह ओपन है, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, लेकिन क्योंकि उसने ऐसे लिखा है तो मैंने भी वैसे लिख दिया। सो इसका मतलब 1/a इज़ लेसर देन 1/b, और हमने किया क्या, मल्टीप्लाई। सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। समझ आई? आई होप सो। क्या देखो, कट गया, 1/b बचा, साइन एज इट इज़, क्योंकि माइनस तो लगाया ही नहीं, b से कटा, 1/a बचा। अच्छा, अगर आप इधर भी छोड़ दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर बिल्कुल ठीक है। बस वो बुक वाला सामने जैसे लिखा ना, वैसे लिखने के लिए मैंने इसको थोड़ा सीधा करके लिख दिया कि 1/a छोटा है 1/b, दैट्स इट, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, दैट्स इट। ओके, a इज़ ग्रेटर देन b, और फिर माइनस आ गया, हमें माइनस चाहिए दोनों तरफ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही माइनस माइनस लगाया साइन चेंज हो गया, ये हो गया -a और ये हो गया -b, तो बन गई वो चीज़, दैट्स इट, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डन, फिनिश्ड। आई होप सो ये नन्ना मुन्ना क्वेश्चन आपको समझ ज़रूर आया होगा और ठीक से समझ आ गई होगी, क्योंकि प्रैक्टिस आपने करनी है या, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है, इट्स क्वाइट सिंपल। बस एक दफ़ा वीडियो ठीक से सुन ली हो तो ये तो वैसे ही पूरा समझ आ गया होगा। और अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो रही है तो वीडियो को रिपीट करके एक दफ़ा ज़रूर देख लेना, और अच्छा हो जाएगा। या एक चीज़ आती है उसको 2-3 दफ़ा देखेंगे तो और अच्छे से आ जाएगी, और एक काम करना ही है तो क्यों ना उसको अच्छे से कर लिया जाए। नोट्स ज़रूर बनाओ अपने लिए, किसी के लिए नहीं। 2 रजिस्टर रखो, एक पे रफ वर्क करो, एक पे नीट वर्क करो। नीट वर्क पे प्रॉपर नोट्स बनाओ, अपने साल को ख़त्म होते होते अपनी पूरी एक बुक तैयार करो, यानी कि आपके हाथ की लिखी हुई की बुक। इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ आपको होगा और किसी को नहीं होगा। आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा, अल्लाह ने जितनी मुझे ज़िंदगी दी उसके हिसाब से। बाकी आप भी दूसरों की हेल्प कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।